जन्मपत्री के 6, 8, 12 भाव के अंदर जब बुध ग्रह बैठते हैं तो अलग अलग भाव में अलग अलग तरह का फल देने की कोशिश करते हैं। आपके व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव देते हैं ये तीनों भाव। यानी किस तरह से यहाँ बैठे बुध ग्रह को हमें समझना चाहिए और क्या इन तीनों भाव में बैठे बुध ग्रह में अंतर हो सकता है, उसी से संबंधित ये वीडियो है। दर्शकों, थोड़ा विस्तार से वर्णन करने की कोशिश करूँगा, तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब बुध ग्रह आपके छठे घर में बैठे हैं तो पहले उसके कारक से संबंधित बातों को समझ लीजिए, या यह कहिए कि जो बहुत ज़्यादा इन कारकों पर यानी आपके व्यक्तित्व पर असर डालता है। छठा घर होता तो रोग, दुर्घटना, शत्रु का है, तो क्या बुध ग्रह यहाँ बैठकर ये तीनों बढ़ा देंगे? दर्शकों, बुध ग्रह कहीं ना कहीं आपके साथ संबंधों को बनाना चाहते हैं, लेकिन संबंध यानी उसके विपरीत देखें तो शत्रुता। क्या बुध ग्रह आपके शत्रु बढ़ा देंगे? इसका संबंध बनेगा आपकी मानसिक स्थिति से। बुध ग्रह यहाँ कहते हैं कि आप अपने बचपन में बहुत तनाव देखते हैं, बहुत सारी दिक्कतों को झेलते हैं। अपने उस तनाव को, अपनी उस मानसिक स्थिति को अपने व्यक्तित्व पर परमानेंटली मत रहने देना। दर्शकों, छठे घर का बुध यही कहता है कि जो दर्द है ना, उसे अंदर ही छुपा लो। उससे होगा क्या? यह फायदा होगा कि आपके शत्रु ज़्यादा नहीं होंगे, आप लोगों से अच्छे संबंध बना पाएंगे। सामने से शत्रु आने की ना तो इच्छा रखेगा और ना ही ज़्यादा मन में शत्रुता पालेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बुध ग्रह यहाँ पर आपके संबंधों को सुधार देंगे। आपने खुद इतना मानसिक तनाव टीन एज में और थोड़ी यंग एज में झेला है, तो आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों को ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं। कई बार अपने परिवार से भी आते हैं, कई बार कुछ दुर्घटनाओं के कारण आ जाती हैं, जिसके कारण शरीर पर कोई ऐसी स्थिति बनती है जो बहुत ज़्यादा दुखदाई तो नहीं रहती परमानेंट, लेकिन लोगों को दिखने में थोड़ी अजीब लगती है। पर जब आप अपने आप को मानसिक तौर पर छठे घर के बुध के साथ रहना सिखा देते हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, आपको बहुत अच्छी काबिलियत देते हैं। फिर आप अपने उसी घर के अंदर बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं। अपने रिश्तेदारों के बीच में भी बहुत अच्छी इम्पोर्टेंस बन जाती है आपकी, क्योंकि छठे घर का बुध जो होता है ना दर्शकों, वो आपको अंदरूनी तौर पर बड़ा काबिल इंसान बनाता है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी देता है, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को करना जानते हैं। लेकिन मैंने बोला जैसे कि बचपन के तनाव के कारण वो क्वालिटीज़ कहीं दबी रह जाती हैं। तो एक बार जब स्वयं को फ्रीडम देंगे, कुछ चीज़ों के साथ अपना तालमेल बना लेंगे, जो रोग और दुर्घटना हुआ उसके साथ अपने पर मानसिक तनाव की स्थिति नहीं बनने देंगे, तो छठे घर का बुध आपको एक अच्छा फल देना शुरू कर देगा। मैं जानता हूँ जब किसी तरह का रोग और दुर्घटना टकराता है छठे घर के बुध के कारण, तो दिक्कतें आती हैं, लेकिन आप उन्हें झेल जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और जिसके साथ छठे घर के बुध में ऐसा हुआ है, बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और जो उनको झेलने के बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, तो उसको क्या फ़ायदा हुआ वह भी बताना दर्शकों, जिससे अन्य लोगों को बहुत सहायता मिलती है। अब बात करते हैं कि आपका ये बुध आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत प्रभाव डालता है। यानी छठे घर में बैठा बुध ये कहता है कि आपको कहीं ना कहीं नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की मिल सकती है, लेकिन एक खास बात अपने काम धंधे में डाल के रखो। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें सिर्फ बैठ के कागज ही भरने हैं, इंक और स्याही ही खर्च करनी है, वहाँ पर आपका ज़्यादा मन नहीं करेगा। जहाँ पर कुछ ना कुछ डिज़ाइनिंग का काम हो, क्रिएटिविटी का काम हो, कुछ बदलाव होता रहे, कुछ घूमना फिरना हो, कुछ फैशन से संबंधित हो, कुछ नयापन हो, ऐसी जगह पर छठे घर का बुध आपका मन लगाता है। तो इस तरह की लैंग्वेज पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, इस तरह की मीडिया इंडस्ट्री पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, इस तरह की ट्रैवलिंग के कार्य पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। छठे घर का बुध कहीं ना कहीं आपको सिर्फ बैठने नहीं देता, बैठने के कारण बल्कि बेचैनियाँ बढ़ा देता है और मन करता है कि छोड़ दो, ये सब बोरियत वाला काम है। तो इसलिए छठे घर के बुध वाले व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चलायमान अवस्था में रहना है, यानी चलते रहना है। यही तो कारण है कि बचपन में भी मानसिक तनाव आया ही इसलिए, थोड़ा सा प्रेशर आया कि यही कार्य करो, ऐसे ही करना है, जबकि आपकी रुचि नहीं थी उस विषय के अंदर, आप बोल भी नहीं पाए।
इसलिए कह रहा हूँ, अब अगर आप इस करियर के उस क्षेत्र में हैं ना, तो ज़रूर अपने आप को ऐसी क्रिएटिविटी लाइन में लेके आइए। दर्शकों, छठे घर का भूत एक और बात देता है। रोग की स्थिति देगा तो ज़रूर, जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर प्रभाव डाल रही होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको बोल्डनेस तो दिखानी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ डर डर कर ही ज़िंदगी काटते रहोगे, अंदरूनी तौर पर कहना चाहोगे कुछ पर कहोगे नहीं, तो फिर छठे घर का बुध आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं लेके आएगा। फिर आप एक दबी दबी से ज़िंदगी जियोगे, लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाओगे और कुछ ही लोगों के बीच में रह जाओगे। तो इसलिए इस छठे घर के बुध को समझने की कोशिश कीजिए। जो अंदर से बोल्ड व्यक्ति है ना, उसको बाहर लाइए। छठे घर का बुध यही चाहता है आपसे। अब आठवें घर का बुध क्या चाहता है हमसे, किस तरह की क्वालिटीज़ हमारे अंदर रखता है और क्या कमियां हमें सुधारनी चाहिए। दर्शकों, बुध आठवें घर से बैठ के दूसरे घर पर दृष्टि दे रहा है, यानी यहाँ पर डिज़ाइन देगा आपकी ज़िंदगी को, आपके आसपास का माहौल। आठवें घर का बुध कहीं ना कहीं आपको बचपन से ही बहुत ऐसा व्यक्ति बनाता है जो चुपचाप हर बात पर नज़र रखता है। शुरू में लोग आपको, यानी बचपन में, टीन एज में, इवन यंग एज में भी क्या समझते हैं, कई बार प्यार से लोग कह देते हैं ना कि ये व्यक्ति बड़ा भोंदू है, यानी सरल भाषा में कहें तो लोग बेवकूफ़ मानने लगते हैं। लेकिन आठवें घर का बुध आपको मानसिक तौर पर बेवकूफ़ नहीं होने देगा। आप दिखाते ज़रूर रहेंगे लोगों को कि आपको उनकी बातें समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं आप कह नहीं पा रहे हैं, आप उनकी बातों को सही से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप बेसिकली अष्टम भाव के बुध के कारण बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बनते हो। तभी मैंने बोला कि आसपास के लोग, कुटुंब, रिश्तेदार, पड़ोसी, सामाजिक व्यवस्था, इनको समझने में ही 24 से 25 वर्ष की आयु निकल जाती है। और जब अष्टम भाव का भूत पूरी तरह से तैयार होता है तो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। लेकिन एक खास बात ध्यान रखना, आपको किसी भी एक व्यक्ति का प्रभाव अपने पर ज़्यादा नहीं पड़ने देना है, या इसको ऐसे कहिए कि अपनी पर्सनैलिटी को खुद डेवलप करना है। अगर आप किसी भी एक व्यक्ति को ज़्यादा अपने मन में उतार लेंगे, उसके अनुसार ही अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अष्टम भाव का बुध चाहता है कि आप वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटीज़ को अपने अंदर छुपा लें, समा लें। इसलिए डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट तरह के अनुभव दे रहा है। तभी तो समाज की इतनी वैरायटी आपको दिखाई, तभी तो 24 वर्ष की आयु तक भी आप इतना शांत रहे, ज़्यादा किसी से बोले नहीं, जिसको जो चाहे वो दे दिया, जिसने जो मांगा उसके लिए वो कर दिया, ज़्यादा किसी भी तरह से रेबल रूप में सामने नहीं आए। लेकिन अष्टम भाव का बुध आपके अंदर से वो व्यक्ति निकाल के ज़रूर लाएगा जो इन सारी बातों का निचोड़ करके अपने कार्य क्षेत्र पर इम्प्लीमेंट करेगा, यानी अपने करियर पर इम्प्लीमेंट करेगा। लोगों को समझ ही नहीं आएगा आपको इतनी गहरी नॉलेज है कैसे। लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि अष्टम का बुध ही आपको इतनी वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस दे रहा है। एक फील्ड में रहोगे और 10 फील्ड की जानकारी रखोगे, पर उन्हें कैसे बताएं कि ज़िंदगी में अनुभव से भरा हुआ अष्टम का बुध है। बस 2 बातों का ध्यान रखना जो खास तौर पर रखनी है। पहली तो बता चुका हूँ, किसी एक व्यक्ति के प्रभाव में बहुत ज़्यादा मत आना, और दूसरा, किसी भी तरह से अपने चरित्र पर दाग मत लगने देना। कंट्रोल रखो दर्शकों, अष्टम का बुध कभी कभी चरित्र को लेके फिसला देता है। यानी कि अगर आपने कुछ भी ऐसा किया तो जो इतना मेहनत कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, नाम कमा सकते हो, सब एक झटके में हाथ से छूट जाएगा। तो इसीलिए कंट्रोल करना पड़ेगा दर्शकों। अगर अष्टम के बुध का सही मायने में फ़ायदा उठाना चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि करैक्टर पर, सही मायने में जिस विषय को करैक्टर कहते हैं ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वयं पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है, अन्यथा सब बुरा हो जाएगा। अच्छा, अष्टम का बुध एक और बात बताता है, आप लोगों के साथ संबंध बड़े अच्छे रखते हैं, लेकिन वो संबंध सामने से दिखाते नहीं हैं। अंदरूनी संबंध होते हैं जिसकी सहायता करते ही चले जाते हो, दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हो कि आप उसकी सहायता कर रहे हो। इसी कारण तो लोग इंटरनली आपसे जुड़े रहते हैं। मुसीबत के समय कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा आपकी सहायता करने के लिए। ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दर्शकों, अष्टम के बुध को लेके कभी कभी हम घबराहट में आ जाते हैं, हम डर जाते हैं कि कहीं ये हमें बर्बाद तो नहीं करेगा। कारण मैंने आपको बता दिया।
ज़्यादा इन्फ्लुएंस में किसी के आना नहीं और करेक्टर को रखना कंट्रोल और सीधा सीधा अर्निंग पर ध्यान देना, अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना, अच्छे ऑब्जर्वर बने रहना, पूरी ज़िंदगी एक विद्यार्थी की तरह सीखते रहना। अष्टम का बुध आपसे यही चाहता है दर्शकों एक और बात कहना चाहूँगा। अगर आप किसी अन्य ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं कि वो 6, 8, 12 में किस तरह से फल देता है या आपस में क्या अंतर रखता है इन भाव अनुसार, तो उसकी वीडियो हमारे इसी चैनल पर है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम होगा बहुत रोचक जानकारी। उस बहुत रोचक जानकारी वाली प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल पर उपाय से संबंधित, ग्रहों के भाव में बैठे हुए फलों से संबंधित, राशि में बैठे हुए ग्रहों से संबंधित बहुत विभिन्न तरह की वीडियोस हैं। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर आइए, आपको वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक दिए जाएंगे। अब बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 12वें घर में बुध आपसे चाहते क्या हैं। दर्शकों, यहाँ पर बुध आपको ज़िंदगी के अंदर धीरे धीरे तरक्की देते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा कि बहुत कम उम्र में ही बहुत ऊंचाइयों पर जाकर बैठ जाओगे, और हुआ भी तो खतरे की स्थिति ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि यहाँ बैठा बुध कई बार बहुत सारी गलतफहमियाँ पलवा देता है। कई बार आपको ये लगने लगता है कि आप यह भी कर सकते हैं, आप वह भी कर सकते हैं। इसी कारणवश दर्शकों, 12वें घर में बैठा हुआ बुध आपको बहुत सारे रिस्क लेने की तरफ प्रेरित करता है। यानी 12वें घर के बुध से आपको इस तरह से सावधान रहना है कि कभी भी अपनी लिमिट के दायरे से बाहर जाके रिस्क मत लीजिए। कौन सा रिस्क? क्या सिर्फ पैसे के रिस्क की बात हो रही है? नहीं दर्शकों, 3 तरह के रिस्क की बात हो रही है। तन के रिस्क की, मन के रिस्क की और धन के रिस्क की। किस तरह से? तन का रिस्क लेते आप इस तरह से हो कि आप अपनी कैपेसिटीज़ पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हो। जैसे 12वें घर का बुध वाला व्यक्ति सोचेगा कि मैं पार्टिकुलर इस चीज़ को अपने शारीरिक क्षमताओं से भी अधिक कर सकता हूँ। इस कारण कभी कभी अपने रोग की स्थिति को लोगों को बताते ही नहीं, झेल जाता है। पर दर्शकों, ये कब तक झेलना ठीक रहेगा? एक दिन इतनी बुरी तरह से रोग आकर अटैक करेगा कि सबको पता भी लगेगा और तब आपके कंट्रोल के दायरे से बाहर भी चला जाएगा। तो अच्छा होगा ना कि शुरुआत में ही उसके इलाज के विषय में सोच लीजिए। इसको थोड़ा सा और समझें तो मतलब ये रहता है कि 12वें घर का बुध आपको चीज़ों के प्रति इग्नोर करवा देता है या आपकी आदत बना देता है कि अरे चलो छोड़ो, अभी कौन सा इतनी बड़ी बात है, बाद में देख लेंगे। थोड़ा सचेत हो जाइए मेरी इस बात के कारण। 12वें घर का बुध लगता बड़ा सौम्य है, पर जब प्रहार करता है तो बहुत बुरी तरह से प्रहार करता है। मन की बात करें तो मन पर कैसा प्रभाव देता है? मन को वैसे सामान्यता अच्छा रखता है, पर आपको 12वें घर का बुध बार बार धार्मिक प्रक्रियाओं में कुछ उच्च कोटि के स्तर पर पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। कभी आप सोचेंगे कि हम मोक्ष ले लें, कभी आप सोचेंगे हम सन्यासी हो जाएं, कभी आप अपने धार्मिक स्थानों पर जाकर परमानेंटली रहने की सोचेंगे। दर्शकों, 12वें घर का बुध आपको गृहस्थी से दूर नहीं जाने देगा। अगर आपने अपनी गृहस्थी नहीं भी बसाई ना, तो अपने बाकी परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करते रहोगे। कहने का मतलब गृहस्थी से दूर जाना ही नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप धार्मिक प्रक्रियाओं में नहीं जाएं। बिल्कुल जाइए, वहाँ जाकर समय भी व्यतीत कीजिए, आनंद भी लीजिए, ईश्वर की आराधना भी कीजिए, समय बिताइए, रहिए। लेकिन अगर आपने आपको पूरी तरह से उधर ही इंक्लाइंट किया तो 12वें घर का बुध ना तो मन की शांति लेने देगा और ना ही कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी आपको अचीवमेंट करवाएगा। यानी 12वें घर का बुध चाहता यही है कि आप अपने पहले करियर को इस्टेब्लिश करो। अगर आप इस बात पे बहुत कठोरता के साथ, डिसिप्लिन के साथ चलते हो तो 12वें घर का बुध आपको एक अच्छे करियर में इस्टेब्लिश करता है, लोगों का आप पर भरोसा बनाता है, लोग अपने कीमती से कीमती सामान भी आपको दे जाते हैं, अपनी सीक्रेट बातें तक आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यानी इसीलिए आप कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं जहां पर लोगों का आप पर पूरा पूरा भरोसा बनता है। इसी कारण 12वें घर का बुध बहुत अच्छे तरह से आपके लोगों के प्रोफेशनल लिंक्स बना के चलता है, कॉन्टैक्ट्स बना के चलता है। लोग आपकी एक आवाज़ पर आपका काम कर देंगे, चाहे आप ज़िंदगी के किसी भी स्टैंडर्ड पर हों। इसलिए 12वें घर का बुध कह रहा है, काम पर ध्यान दो, कार्य पर ध्यान दो, अपनी संपत्ति पर ध्यान दो, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने प्रियजनों पर ध्यान दो। अगर इन्हें इग्नोर करके सिर्फ ईश्वर को पाने की कोशिश करी, क्षमा चाहूँगा, तो 12वें घर का बुध वो भी नहीं होने देगा। फिर गोल गोल घूमते रह जाओगे और दिक्कत हो जाएगी। अब इसकी पॉजिटिव एंगल क्या रहा? यानी आपके अंदर इतनी अच्छी काबिलियत है कि आप बहुत उच्च कोटि तक अपने काम को लेके जा सकते हो।
या फिर ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ी संस्था को साथ साथ बनाना, डेवलप करना और अपने काम को भी करना, इस तरह की काबिलियत 12वें घर का बुध आपको दे रहा है। तो समझ में आया दर्शकों 6, 8, 12 में क्या अंतर था। यही बात है दर्शकों कि इनको अंतर के साथ ही समझिएगा, जिससे आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि इनको अलग अलग भी वीडियो के तौर पे बनाया जाए, यानी छठे का अलग, 8वें का अलग और 12वें का अलग, और बहुत विस्तार से, तो कमेंट बॉक्स में बताना तो पड़ेगा ना दर्शकों, तभी हमारे को आपके कम्युनिकेशन के इस माध्यम से जानकारी मिल पाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।